हजारों साल से इंसान रात के आसमान को देखते आ रहे हैं। रात का आसमान हमेशा से एक राज भरा कनवस रहा है, जिसमें हर एक तारा एक कहानी के जैसा लगता है। टिटिमाते तारों के बीच हमने अजीब तेज रोशनी वाली चीजों को देखा है, जिनकी दुम होती है कमेट्स। ये कमेट्स जो अपनी रोशनी से रात को रोशन करते हैं, हमेशा से इंसान को हैरत में डालते आए हैं। ये आसमानी मेहमान हमें हमेशा से हैरत में डालते आ रहे हैं। जब भी ये दिखते हैं, लोग अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाते। ये एक ऐसा दृश्य होता है जो हमेशा याद रहता है। ये रहस्यमयी चीजें क्या हैं और ये कहां से आती हैं? कमेट्स आसमानी मुसाफिर हैं। ये मुसाफिर जो अपने सफर पर निकालते हैं, हमें अपने अस्तित्व के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। वो स्पेस के खालीपन में घूमते रहते हैं, पुराने सोलर सिस्टम के बचे हुए टुकड़े। ये टुकड़े जो कभी हमारे सोलर सिस्टम के जन्म के वक्त बने थे, आज भी अपने सफर पर हैं। सोचो, बड़े बड़े स्नोबॉल्स, लेकिन स्नो की जगह ये बेने होते हैं आइस, डस्ट और रॉक से। ये आइस और डस्ट जो अरबों साल पुराने हैं, हमें हमारे सोलर सिस्टम के इतिहास के बारे में बताते हैं। ये आइसी वॉन्डरर्स हमारे सोलर सिस्टम के बनाने के राज छुपाए हुए हैं, जो अरबों साल पहले बना था। इनके अंदर छिपे हुए केमिकल्स और एलिमेंट्स हमें बताते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना। सदियों से कमेट्स को शुभाशुभ का संकेत माना जाता रहा है। लोग इन्हें देखकर भविष्य के बारे में अनुमान लगाते थे और इन्हें देखकर अपने जीवन में बदलाव लाते थे। लेकिन साइंस ने हमें अंधविश्वास से पारे देखने और इन आसमानी मुसाफिरों को समझने में मदद की है। आज हम टेलीस्कोप्स और स्पेसक्राफ्ट्स का इस्तेमाल करके इन्हें और अच्छी तरह से समझ पी रहे हैं। कमेट्स का अध्ययन करके हम अपने खुद के उत्पत्ति के राज खोलते हैं। ये जानते हैं कि हमारा प्लेनेट और शायद खुद जिंदगी भी कैसे बनी। इनके अध्ययन से हमें यह समझ आता है कि हमारा अस्तित्व कितना रहस्यमय और अद्भुत है। तो ये आसमानी स्नोबॉल्स क्या हैं जो हमारे ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं? इन्हें हम कमेट्स कहते हैं। ये कमेट्स असल में बहुत ही पुराने और फैसिनेटिंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो हमें हमारे सोलर सिस्टम के शुरुआती दिनों की याद दिलाते हैं। सोचो, एक बड़ा सा गंदा स्नोबॉल स्पेस में तेजी से जा रहा है। यह स्नोबॉल इतना पुराना है कि शायद यह तब बना था जब हमारा सोलर सिस्टम अभी नया नया था। यह एक कमेट का बेसिक आइडिया है। कमेट्स असल में एक मिक्सचर होते हैं आइस, डस्ट और छोटे छोटे रॉक्स का, जो स्पेस में घूमते रहते हैं। लेकिन अर्थ पर बेने स्नोबॉल से उल्टा, कमेट्स बेने होते हैं आइसिस जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से, जिसमें डस्ट और रॉक्स भी माइल होते हैं। ये आइसिस और डस्ट मिलकर एक सॉलिड न्यूक्लियस बनाते हैं। जैसे जैसे एक कमेट सन के पास आता है, वो गर्म होने लगता है। सन की हीट और रेडिएशन से ये आइसिस पिघलने लगते हैं। फ्रोजन आइसिस सीधे गैस में बदल जाते हैं, जिसे हम सब्लिमेशन कहते हैं। ये गैसेस और डस्ट मिलकर एक चमकदार माहौल बनाते हैं। इसे कमेट के आसपास एक चमकदार माहौल बनता है, जिसे कोमा कहते हैं। ये कोमा कमेट को एक मिस्टिकल और खूबसूरत रूप देता है। कोमा कमेट की सॉलिड न्यूक्लियस से हजारों गुना बड़ा हो सकता है। यह कोमा इतना बड़ा हो सकता है कि यह स्पेस में दूर से भी दिखाई देता है। लेकिन कमेट की सबसे कमाल की चीज होती है उसकी टेल यानी दम। ये टेल कमेट को एक यूनिक और पहचान देने वाला फीचर बनाता है। सन की रेडिएशन और सोलर विंड गैस और डस्ट को कोमा से दूर धकेलती है, जिससे एक लंबी दुम बनती है जो लाख किलोमीटर तक स्ट्रेच कर सकती है। ये टेल हमेशा सन से दूर होती है। ये दम जो हमेशा सन से दूर होती है, कमेट्स को देखने में इतना खूबसूरत बनाती है। कमेट्स के ये फीचर्स ह्यूमन स्पेस के मिस्ट्रीज और ब्यूटी के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। अर्थ के इतिहास में स्पेस से टकराए हुए हैं। बड़े एस्टेरॉइड से खतरा तो होता ही है। कमेट्स ने भी हमारे प्लेनेट पर अपने निशान छोड़े हैं। लाखों या अरबों साल पहले अर्थ पर सोलर सिस्टम के बनाने के बाद बचे हुए टुकड़े बरस रहे थे। सबसे फेमस इंपैक्ट इवेंट्स में से एक कॉमेट या एस्टेरॉइड की वजह से हुआ माना जाता है। चिचुलुब इंपैक्ट 66 मिलियन साल पहले डिनोसॉर्स को खत्म कर दिया और अर्थ पर जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। इस इंपैक्ट से मेक्सिको के युकतान पेनिनसुला के पास एक बड़ा सा क्रेटर बन गया। ऐसे भयानक इवेंट्स रेयर हैं, लेकिन ये हमें इन आसमानी चीजों की पावर की याद दिलाते हैं। मून पर क्रेटर्स जो उसकी सरफेस पर दिखते हैं, हमें याद दिलाते हैं कि हमारा कॉस्मिक नेबरहुड खतरनाक हो सकता है। 1908 में सिबेरिया के एक जंगल एरिया में एक एक्सप्लोजन हुआ, जिसमें हिरोशिमा के 1000 बॉम्ब्स के जितनी पावर थी। इस इवेंट को तुंगुस्का इवेंट कहते हैं, जिसमें 8 करोड़ से ज्यादा पेड़ गिर गए, लेकिन कोई इंपैक्ट क्रेटर नहीं बना। इसका कारण ज्यादातर एक कॉमेट या एस्टेरॉइड जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में फट गया। तुंगुस्का इवेंट ह्यूमन एयरबर्स्ट्स के खतरे की याद दिलाता है। अगर कोई कॉमेट या एस्टेरॉइड सीधे अर्थ से न टकराए, तब भी एटमॉस्फेयर में उसका एक्सप्लोजन बड़ा नुकसान कर सकता है। तेज गर्मी और शॉकवेव बड़े एरिया को बर्बाद कर सकते हैं।
तुंगुस का इवेंट अभी भी एक रहस्य है, क्योंकि उस चीज का कोई तुकदा नहीं मिला जो टकराया था। यह हमें इन इवेंट्स को स्टडी करने की इंपॉर्टेंस बताता है ताकि हम रिस्क्स को समझ सकें और हमारे प्लेनेट को बचाने के लिए स्ट्रैटेजीज बना सकें। सेक्शन 5 ह्यूमेर प्लेनेट के रक्षक कमेट्स की खोज। शुक्र है हम इन आसमानी खतरों से बेनकाब नहीं हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट आसमान को देख रहे हैं और खतरनाक एस्टेरॉइड्स और कमेट्स को ढूंढ रहे हैं। वो पावरफुल टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं, जमीन पर और स्पेसमैन भी, ताकि इन आसमानी मुसाफिरों को स्पेस के विस्तार में ढूंढ सकें। ये प्लानिटरी डिफेंस प्रोग्राम्स हमारी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहले से पता चल जाना बहुत जरूरी है। अगर ह्यूमन किसी पॉसिबल इम्पैक्ट के बारे में सालों या डिकेड्स पहले पता चल जाए, तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट को डिवर्ट करने या नुकसान को कम करने का बेटर चांस होगा। इन साइंटिस्ट्स का काम एक कॉस्मिक नेबरहुड वॉच की तरह है, जो आसमान पर नजर रखते हैं ताकि हमारे प्लेनेट की सेफ्टी इंश्योर हो सके। उनकी डेडिकेशन और एक्सपर्टीज हमारे प्लेनेट को स्पेस इंपैक्ट्स के खतरे से बचाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सेक्शन 6 आसमान पर नजर। हम कमेट्स को कैसे ट्रैक करते हैं? कमेट्स यानी ये छोटे सेलेस्टियल बॉडीज जो हमारे सोलर सिस्टम में घूमते हैं, हमेशा से ही इंसानों के लिए एक रहस्य रहे हैं। इन्हें ट्रैक करना और इनके मूवमेंट्स को समझना एक चैलेंजिंग और फैसिनेटिंग टास्क है। हम इन छोटे ऑब्जेक्ट्स को स्पेस में कैसे ढूंढते हैं? ये एक सवाल है जो बहुत से लोगों के मन में आता है। इन्हें ट्रैक करने के लिए हम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और सोफिस्टिकेटेड मेथड्स का यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स सोफिस्टिकेटेड टेलीस्कोप्स का यूज करते हैं, जिनमें एडवांस्ड कैमरास लगी होती हैं ताकि रात के आसमान की फोटोज ले सकें। ये टेलीस्कोप्स इतने पावरफुल होते हैं कि ये दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी क्लियरली देख सकते हैं। इन कैमरा से ली गई फोटोज को एनालाइज करके हम इन ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट्स को ट्रैक करते हैं। अलग अलग टाइम पर ली गई फोटोज कंपेयर करके वो उन ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट कर सकते हैं जो बैकग्राउंड स्टार्स के हिसाब से मूव करते हैं। ये एक टीडियस प्रोसेस है, लेकिन ये ह्यूमन एक्यूरेट रिजल्ट्स प्रोवाइड करता है। इस तरह से हम इन ऑब्जेक्ट्स की एग्जैक्ट पोजीशन और ट्रेजेक्टरी को डिटरमिन कर सकते हैं। एक बार कोई पॉसिबल कमेट मिल जाता है तो उसका ऑर्बिट कैलकुलेट किया जाता है। ये कैलकुलेशन बहुत प्रिसाइज होती है और इसमें बहुत सारी मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस इन्वॉल्व होती हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये कमेट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और कितनी स्पीड से। इससे हम उसका फ्यूचर पाथ प्रेडिक्ट कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि क्या वो अर्थ से टकराने का कोई रिस्क है या नहीं। ये प्रेडिक्शंस हमें फ्यूचर में होने वाले पोटेंशियल हैजर्ड्स के लिए प्रिपेयर करने में मदद करते हैं। जितने ज्यादा ऑब्जर्वेशंस होंगे, उतनी ही एक्यूरेट हमारी प्रेडिक्शंस होंगी। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स लगातार इन ऑब्जेक्ट्स को ऑब्जर्व करते रहते हैं और नए डाटा को कलेक्ट करते हैं। ये डाटा ह्यूमन इन ऑब्जेक्ट्स के बिहेवियर को और अच्छे से समझने में मदद करता है। कमेट्स और एस्टेरॉइड्स की स्टडी एक ग्लोबल एफर्ट है। अलग अलग देशों के साइंटिस्ट मिलकर काम करते हैं और अपने रिसोर्सेज और नॉलेज को शेयर करते हैं। यह कोलैबोरेशन ह्यूमन इन ऑब्जेक्ट्स के बारे में कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है। अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट कोलैबोरेट करते हैं और डेटा शेयर करते हैं ताकि ह्यूमन इन ऑब्जेक्ट्स और उनके रिस्क्स की बेस्ट पॉसिबल अंडरस्टैंडिंग हो सके। यह ग्लोबल नेटवर्क ह्यूमन इन सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में वैल्यूएबल इंसाइट्स प्रोवाइड करता है और ह्यूमन उनसे होने वाले पोटेंशियल डेंजर्स के लिए प्रिपेयर करता है। सेक्शन 7 करीबी मुलाकातें कमेट्स के फ्यूचर की प्रेडिक्शन। कमेट के पैथ को प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो सकता है। प्लैनेट्स से उल्टा जो स्टेबल ऑर्बिट्स में घूमते हैं, कमेट्स पर जुपिटर जैसे बड़े प्लैनेट्स के ग्रेविटेशनल पुल का असर पड़ सकता है। ये ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस कमेट की ट्रेजेक्टरी को बढ़ा सकते हैं, जिससे उसका लॉन्ग टर्म पैथ प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन साइंटिस्ट सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर मॉडल्स का यूज करते हैं जो इन ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस को ध्यान में रखते हैं, जिससे हम ज्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कर सकते हैं। जबकि हम अनसर्टेनिटी को पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, टेक्नोलॉजी और सेलेस्टियल मैकेनिक्स की अंडरस्टैंडिंग की वजह से कमेट्स के पैथ्स को ट्रैक और प्रेडिक्ट करने की हमारी एबिलिटी बहुत इंप्रूव हुई है। सेक्शन 8 ऊपर से खतरा कमेट्स और अर्थ का भाग्य। एक बड़े कॉमेट या एस्टेरॉइड की अर्थ से टकराने का खतरा सच्चा है, जबकि ऐसे इवेंट्स ह्यूमन टाइम स्केल्स पर रेयर हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स भयानक हो सकते हैं। एक बड़ा इंपैक्ट वाइड स्प्रेड डेवस्टेशन कर सकता है और हमारी स्पीशीज के सर्वाइवल को भी खतरे में डाल सकता है। लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर कॉमेट्स अर्थ के लिए कोई खतरा नहीं है। वो सुन के चारों तरफ सेफ डिस्टेंसेस पर घूमते हैं और हमारे प्लेनेट के इतने पास नहीं आते कि कोई चिंता हो। इंपॉर्टेंट है कि हम सावधान रहें और प्लैनेटरी डिफेंस प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट करते रहें। पॉसिबल थ्रेट्स को पहले से आइडेंटिफाई करके हम रिस्क्स को कम करने के लिए स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं और फ्यूचर जनरेशंस के लिए हमारे प्लैनेट की सेफ्टी इंश्योर कर सकते हैं। सेक्शन 9 कमेट्स ह्यूमर पास्ट के संदेशवाहक।
हमारे फ्यूचर के रक्षक। कमिट सिर्फ आसमानी मुसाफिर नहीं हैं, वो हमारे सोलर सिस्टम के उत्पत्ति के राज छुपाए हुए हैं। उनकी कंपोजिशन को स्टडी करके हम अरबों साल पहले की कंडीशंस के बारे में जान सकते हैं जब हमारा प्लेनेट बन रहा था। ये आईसी ट्रैवलर्स शायद अर्थ पर वाटर और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स लेन में भी रोल प्ले करते होंगे, जो शायद जिंदगी के शुरू होने में मददगार रहे होंगे। एक तरह से हम सब कमिट्स के बच्चे हैं। हमारा अस्तित्व इन पुराने आसमानी ऑब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। कमिट्स को समझना सिर्फ हमारे पास के रहस्यों को खोलना नहीं है, ये हमारे फ्यूचर को बचाने के बारे में भी है। इन ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करके और उनके मूवमेंट्स को ट्रैक करके हम हमारे प्लैनेट को पॉसिबल थ्रेट्स से बचा सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि ह्यूमैनिटी आने वाली जनरेशंस तक फलती फूलती रहे।